Hello dear students, this is Salma Aftab standing in front of you and I hope you all had enjoyed your vacations. ईद पे काफी मजा किया होगा आप लोगों ने। और आज हम लोग अपनी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर दैट इज फ्रॉम द salient features of the modern periodic table. ओके, द salient features of the modern periodic table. अब तक तो समझ में आ गया होगा बेटा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था एंड हु डिस्कवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये सब पे क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस द salient features. उसके फीचर्स क्या थे या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या क्या चीजें बताई थी। आई थिंक अगर आपको इसके पिछला वीडियो अगर देखा होगा बेटा कि हमने एक कंप्लीट पीरियोडिक टेबल बनाकर बताया है, उसको एक बार जरूर समझ लो, ठीक है। तब ये वीडियो देखोगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हेनरी मॉजले ने क्या किया था, अरेंज किया था 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स। 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाया और उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया और उस 18 वर्टिकल कॉलम्स को नाम दिया ग्रुप्स। ओके, नेक्स्ट 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज नोन एज द पीरियड्स। जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज जा रहे थे दैट इज योर पीरियड एंड ग्रुप 1 इज कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स इसलिए कहा गया कि वो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, OH बनाते हैं, बेस बना देते, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्काइल मेटल्स, ठीक है। ये अल्कली बनाते हैं जैसे कि NaOH, ठीक है, NaOH, KOH, ये सब क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दे ऑल आर अल्कली, दैट्स व्हाई, ठीक है। नाउ कम टू द ग्रुप 3 to 12। अगर याद होगा पीरियोडिक टेबल के बीच में 3 to 12 जो है उसको हम लोग कहेंगे ग्रुप 3 to 12 इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ग्रुप 13 एलिमेंट इज कॉल्ड एज बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 एलिमेंट इज कॉल्ड एज कार्बन फैमिली एंड ग्रुप 15 दैट इज योर नाइट्रोजन फैमिली एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज निक्टोजन फैमिली, ठीक है। निक्टोजन फैमिली पी साइलेंट रहेगा, दैट्स व्हाई वी विल प्रोनाउंस निक्टोजन फैमिली। देन oxygen family also called as chalcogen and 17 that is your halogen family which is very much important. In the last video already I told you कि ये बहुत ज्यादा important है। तो halogen family में कौन कौन से elements थे, अगर याद है निमोनिक्स तो बता दो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिंपल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, this is your halogen family. And group 18 is also called as noble gas, inert gas and zero group elements, ठीक है। तो ये तो था हम लोग का salient features, ठीक है। ये salient features था because in this lecture we have to complete the topic salient features. First जो है salient features which I have already discussed. Next one we have to discuss that is valency. After that periodicity and then causes of periodicity and then the periodic properties. Periodic properties भी discuss करेंगे one by one, that is atomic size, metallic character, non-metallic, ionization potential, electron affinity and electronegativity. ये सारी चीजें we will discuss later on. Okay. So our next topic is our valency. What is valency? Valency, the combining capacity of an element is called as valency. किसी भी एलिमेंट को जो कंबाइनिंग टेंडेंसी होती है, वो कंबाइन करने की जो उसके पास कैपेसिटी है, एक एटम सपोज सोडियम एंड द क्लोरीन व्हेन दे कंबाइंड, और उस कंबाइन करने के लिए जो भी एटम्स का इन्वॉल्वमेंट है दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। सो द डेफिनेशन इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी एंड इट इज इक्वल्स टू द number of electrons of an atom can donate or accept or share. Combining capacity, we are saying that it is the combining capacity
और कंबाइन करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, वो शेयर करेगा या एक्सेप्ट करेगा। या तो इलेक्ट्रॉन हम अपने खुद से दूसरे वाले एलिमेंट को देंगे या दूसरे वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन हम खुद लेंगे, या तो क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। आपस में एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम शेयर करेगा। तो इन्हीं को हम कहते हैं वैलेंसी। सपोज वैलेंसी, और एक इंपॉर्टेंट और टर्म है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। It depends on the number of electrons that is present in the outermost shell. outermost shell में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसी पे डिपेंड करता है वैलेंसी, कि बाहर वाले शेल पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर वाले शेल में, उसी के बेसिस पे वो आइदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इट विल एक्सेप्ट और इट विल शेयर। वही बात आ गई कि वो डिपेंड कर रहा है कि बाहर वाले आउटरमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे वो जो डिपेंड कर, और उसी पे बेसिस पे डिपेंड कर रहा है कि वैलेंसी कितनी होगी। ओके, अगर आउटरमोस्ट शेल में इफ वी हैव वन इलेक्ट्रॉन, सपोज इफ वी हैव वन इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल और 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4, then the valency will be 1, इसकी वैलेंसी वही 2, इसकी वैलेंसी 3 और इसकी वैलेंसी 4 ये होगी। क्यों? सपोज दिस इज आवर न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। अपने न्यूक्लियस में क्या क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड फर्स्ट शेल सेकेंड शेल मे बी। फर्स्ट शेल में इफ वी हैव वन इलेक्ट्रॉन, ओनली इफ वी हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, एंड ओके, और यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंड इफ वी हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सो अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, इफ वी हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, इट विल क्रिएटिंग एन हिंड्रेंस इन इट्स स्टेबिलिटी। वो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबिलिटी पे हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। That's why this element will lose its one electron, और यहां पे इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वही 1 + 1। In the same way, if we have 2 electrons, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, वही ऑक्टेट रूल को मेंटेन करने के लिए ऑक्टेट रूल यही कहता है, अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल every element follow the octet rule, and according to the octet rule element must have 8 electron in its outermost shell. उसके outermost shell में 8 electrons होने चाहिए बाहर वाले शेल के लिए। That's why अगर 2 है तो वो क्या कर जाएगा, 8 को मेंटेन करने के लिए वो लूज कर जाएगा, तो यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाएगा एंड इट विल बिकम +2, ठीक है, वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी +2, और 3 है तो भी वही करेगा, 4 है तो भी वही करेगा। Now if we have 5 electron in its outermost shell, 1 2 3 4 5, okay, if we have 5 electron in its outermost shell, then what will be the valency? 5 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वैलेंसी उसकी होगी 3, बिकॉज वो 4 से ज्यादा है, बिकॉज इट इज मोर देन 4। 8 का हाफ क्या हुआ 4, और 4 से अगर ज्यादा है देन इट विल नेवर डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट अब नहीं करेगा, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेगा, और ये क्या करेगा, तो फिर it will accept 3 electron to maintain its stability. 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहां पे हो जाएगी इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। एंड इन द सेम वे इफ वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन, अगर आउटरमोस्ट शेल में, इन आउटरमोस्ट शेल इफ वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन, देन द वैलेंसी विल be 3, and if we have 6 electron then the valency will be 2, and if we have 7 electron then valency will be 1.
so that it will become 8 हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। ओके 8 होने के बाद वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और इसी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे वैलेंसी हम लोग की चेंज होती है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट द वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि 5 है, बाहर के इलेक्ट्रॉन, बाहर के शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी 5 होगी। नो, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। और यहाँ पे अगर 5 है, इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन टू बिकम 8, बिकॉज वो 3 क्यों गेन कर रहा है, क्यों, ऑलरेडी वो 5 हो चुके हैं, बिकॉज दे आर 5 और 5 के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन, इस वाले इलेक्ट्रॉन को और जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, दे बोथ हैव सेम पावर, सेम चार्जेस, सेम कैपेसिटी। दैट्स व्हाई तो ये 5 जब हो गए, इट हैज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई इफ वी हैव 1, 2, 3 and 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, then the valency is 1, 2, 3 and 4 respectively. But if we have 5, 6 and 7 electron in its outermost shell, then the valency is 3, 2, 1. Clear है? Now next जो है, so how the valency favors या valency periods में कैसे है और ग्रुप्स में कैसे है। हाउ, सपोज वी हैव अ पीरियोडिक टेबल, कुछ ऐसे पीरियोडिक टेबल अब तक ये एक सिंपल सा उसकी बॉडी है, पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ओके, क्योंकि ये सारे क्या है, ग्रुप्स है, दे ऑल आर ग्रुप्स, जितने भी यहाँ पे 2 है, उसके बाद में यहाँ पे है, ठीक है, फिर एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, द वैलेंसी ऑफ द एटम रिमेन्स सेम। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, द वैलेंसी इज same. Okay, 1. Let us take an example. कुछ याद है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसिशियम, ठीक है। चलो, लिथियम, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3 एंड सोडियम इज 11। अब तक याद हो जाना चाहिए बेटा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए अब तक के एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, स्पेशली एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, ठीक है, ये याद हो जाए। लिथियम की एटॉमिक नंबर है 3, सो तो कैसे हो जाएगी इसकी 2 एंड देन 1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसी तरीके से है ना। देन sodium 2 and then second shell, in second shell maximum we have 8 electrons, 2 8 and then again 1 2 8 1 again क्या है, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, we have 1 electron। then potassium 19। electronic configuration of potassium is 2 8 8 8 2 10 10 plus 8 18 and then 1। चलो देखो मैच करा लो। In each and every elements of S block element or group 1, that is your alkali metals, every element possesses 1 electron in its outermost shell. So that's why as we move down the group, the number of valence electrons remains same. Hence the valency will be also be same. ठीक है, वैलेंसी क्या हो जा रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, एक ही होगी।
Okay, now as we move from left to right in the period, ठीक है, हम left to right we are moving this side, calcium, now as we move from left to right, ठीक है, अगर नीचे तक गए तो क्या हमें दिखा कि वैलेंसी इज रिमेन सेम, बट एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं देन वैलेंसी इंक्रीजेस. सपोज यहां पे एग्जांपल ले लो, लिथियम, बेरिलियम, then boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. ठीक है, from beryllium, then boron, carbon, nitrogen, oxygen and then fluorine. And what is the atomic number of beryllium? Atomic number of beryllium is 4, boron 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9. Now note down the electronic configuration. How we will write? 2 and then 2. ये K शेल हो गया, ये L पढ़ा है तक, M N, ठीक है, 2 2 5 2 3 6 2 4 and nitrogen 2 5, oxygen 2 6, fluorine 2 7. Now just see the difference. As we were moving from top to bottom, the valency remains same, but if we are moving from left to right, the atomic, already I have written the atomic number, and these atomic number, according to these atomic number, our electronic configuration is this. So just see, and these electrons are present in the outermost shell. Outermost shell, it means 2 electrons present in the outermost shell in beryllium. In boron, all 3 electrons is present in its outermost shell. In carbon we have 4, in nitrogen we have 5, in oxygen it is 6, and in fluorine it is 7. Now the valency will be, इसकी valency क्या होगी? It has 2 electrons, that's why its valency will be 2, 3 valency, 4 and then 5, और यहाँ पे होगा 3. Then if it has 6 electrons in its outermost shell, then the valency will be 2, and if 7 electrons present in its outermost shell, then valency will be 1. Yes, valency always we will write in positive way. इसकी valency को 8 हमेशा कोशिश करेगा वो 8 होने के लिए. That's why valency will become always in positive sign. हमेशा किसमें होगा वो? Positives में. ठीक है? So I think clear हो गया आपको valency क्या है ये valency, how we just calculate, how it depends on the group and how it depends on the period, how it depends on the number of electrons. ठीक है, ये क्लियर हो गया कि valency कैसे शो कर रही है इन पीरियड्स में, इन ग्रुप्स में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आवर periodicity. Now our next topic is our periodicity. We have to discuss the periodicity. What is periodicity? अब जो periodic table है, ठीक है, periodic table में elements are arranged order-wise. ठीक है, arranged according to the increasing order of their atomic masses, atomic numbers. So after certain interval of time, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है? रिपीट हो रही है. कुछ
कुछ इंटरवल ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी पलटकर फिर से आ रही है, फिर से वही आ रही है, सेम आ रही है। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम शो कर रही है, और इसी को कहेंगे हम लोग द पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, द जस्ट हैव अ लुक द डेफिनेशन, the recurrence of the similar properties of the element after certain regular interval of time. The recurrence of similar properties of the element after certain regular intervals of time when they are arranged in the order of increasing atomic number. Okay? कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है किसी एलिमेंट की, और उसी को कहेंगे पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, आप उसको समझते पीरियोडिक टेबल से। अगर सपोज याद हो पीरियोडिक टेबल, एक सपोज ये छोटा सा डायग्राम, यहां था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, बस इतना काफी है, दैट्स इनफ। यहां से हम वापस होकर आए, फिर ये एलिमेंट, इसके बाद भी ये पूरी कंप्लीट हो गई, एंड आफ्टर दैट वी जस्ट कम टू लिथियम। फिर उसके बाद भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, एंड आफ्टर दैट वी जस्ट कम टू सोडियम। फिर उसके बाद में है देन कम टू पोटेशियम एंड देन रुबिडियम। इन सब में ऑलमोस्ट क्या हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो शो कर रहा है दैट इज ऑलमोस्ट सेम। फिर उसके बाद में लिथियम के बाद कम टू द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, और भी एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहा है, इसके बेरिलियम के ये एलिमेंट गया, उसके बाद में सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम मैग्नीशियम आया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ऑलमोस्ट दे ऑल शो द सेम फिजिकल, और यही जो रिपीटेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में, उसी को कहते हैं पीरियोडिसिटी। अब हम लोग शोइंग द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। क्लास में भी, हम स्कूल में भी जब बोलते हैं तो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में बेल लगती है ना, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में 45 मिनट, तो 45 मिनट्स के बाद में फर्स्ट बेल लगी, फर्स्ट बेल के क्लास में एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में बेल लगती है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड ही तो कहते हैं। 45 मिनट्स के बाद में वही आ रहा है, रिपीट हो रहा है। फिर उसके बाद में आफ्टर द 45 मिनट्स के बाद में फिर थर्ड पीरियड की बेल लग रही है। दैट्स व्हाई एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में रिपीटेशन हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पीरियड्स ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है। अब पीरियोडिसिटी किसकी, पीरियोडिसिटी ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स बार बार रिपीट हो रही हैं। दैट इज, जो एग्जांपल दिए कि हाइड्रोजन और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन लोगों की जो प्रॉपर्टीज होगी ऑलमोस्ट सेम होगी, बिकॉज दे ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोशन। इन लोगों के पास वन इलेक्ट्रॉन है आउटर मोशन के पास, और ये इन लोगों के पास क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन लोगों के पास दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोशन। दैट्स व्हाई दे आर एल्काइल एंड दे आर अल्कलाइन एंड मेटल, ठीक है। नेक्स्ट, तो दिस इज द ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिसिटी। नाउ व्हाई इट इज रिपीटेड, रिपीट क्यों हो रहा है बार बार? कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी, इन कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज इज द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो यहां पे बताया अभी, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एट सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। यहां के बाद अगर जैसे हम यहां आए तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या ऑलरेडी डिस्कस किए, अभी याद होगा, लिथियम का 2-1, सोडियम का 2-8-1, पोटेशियम का 2-8-8-1। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। दैट इसी वजह से पीरियोडिसिटी भी हो रही है, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोशन, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोशन, जो कि यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कुछ और प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दैट इज
ये क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है ये. दिस वन इज वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव because they have the tendency to lose one electron, to lose two electron. That's why it is electropositive in nature and metallic character. Let us take an example of this group, that is alkali and alkaline. Now fluorine and chlorine are the part of the halogen group. Halogen group, the atomic number of fluorine is 9, so the electronic configuration is 2 and 7, and the atomic number of chlorine is 17 and electronic configuration is 287. So just see, the both are having 7 electron in its outermost shell, and due to the presence of 7 electron, it has the tendency to gain 1 electron. 1 electron, ये दोनों क्या करेंगे, 1 electron gain करेंगे, and due to the gain of 1 electron, they are electronegative in nature. Electronegative in nature. And also they are non-metallic character. They show non-metallic character. Okay? So particle fluorine, chlorine देखो same character show कर रहा है, electronegative है और non-metallic है, and they both are electropositive and metallic character show करेगा ये. Metallic character. They will show the metallic character. Okay. So student, I hope कि आप लोग को समझ में आया होगा आज की क्लास, और बहुत डिटेल में बताया है. I taught you in a very detailed way the salient features of the modern periodic table and the valency, periodicity, and that is the periodic properties. कि वो periodic properties है क्या क्या? That is atomic size, metallic character, non-metallic, ionization, and electron affinity and electronegativity. So till then, take care, stay safe, stay home. Goodbye.